हेलो एवरीवन, आई एम इतिशा देवनाथ। लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन देखा था। फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था जिसमें हमने इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक किया था, समीकरण की शुद्धता की जांच की थी। सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। अलग अलग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, उनकी आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना, ये सेकंड एप्लीकेशन है। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना है। इस एप्लीकेशन को हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिड्यूस द फॉर्मूला। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे निर्भर कर रही है, उससे इक्वेशन बनेगी। टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है सिंपल पेंडुलम के इफ़ेक्टिव लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, समय है, वो निर्भर कर रहा है प्रभावी लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। इसलिए इसकी समीकरण, इसका फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, एक लेंथ पर और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए एल और जी। यहाँ पे टी आवर्तकाल है, एल प्रभावी लंबाई और जी गुरुत्वीय त्वरण। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको एक पैटर्न में लिखते हैं, इसकी पावर में ए और बी लिख देते हैं। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के लगेगा। यहाँ पे के जो है एक कांस्टेंट है, नियतांक है। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर ए दे दिया है नाम। अब इस इक्वेशन में आपको डायमेंशन फार्मूला लगाना है, विमीय सूत्र। ये टी है, एलएचएस में देखिए टी है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला बनेगा m0 l0 t1। यहाँ पर l है, लेंथ है, तो लेंथ के लिए, लंबाई के लिए सिर्फ l1 रहेगा, बाकी के दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। और l की पावर a है, तो इस पूरे डायमेंशन फॉर्मूले के इसके पावर में आ जाएगा आपके पास a। इसी तरह से g, स्मॉल g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण। जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही आपको यहाँ यूज़ करना है, m0 l1 t - 2, और इसकी पावर होगी इसकी पावर होगी b, यहाँ पर b है। अब इसको सॉल्व करिए। m की पावर यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो इसकी पावर का जो a और b है अंदर मल्टीप्लाई होके आपके पास ज़ीरो ही बचेगा। यहाँ पर देखिए l की पावर है 1 और इसकी पावर है a का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ l की पावर a और यहाँ l की पावर b। जब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे इनके पावर्स को, तो l की पावर a प्लस b। सिमिलरली फॉर t, यहाँ पे t की वैल्यू ज़ीरो है पावर, तो ज़ीरो इंटू a, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे t की पावर -2 इंटू b, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास -2b। अब इस पैटर्न के आने के बाद आपको LHS और RHS के पावर्स को कंपेयर करना है, इनके घातों की तुलना करना है। अब देखिए m की पावर ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। l की पावर a प्लस b है और यहाँ पे l की पावर ज़ीरो है, तो आप यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। अब यहाँ t की पावर देखिए, t की पावर -2b है और यहाँ पे t की पावर 1 है, तो आप इसको लिखेंगे -2b इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू आएगी b इक्वल्स टू -1/2। इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, वो होगा a इक्वल्स टू 1/2। अब a और b की जो वैल्यू है ये आपको इक्वेशन नंबर a ऊपर जो हमने निकाला था इसमें रखना है। तो t इक्वल्स टू k, l की पावर 1/2, a की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, और g की पावर b था, तो b की वैल्यू -1/2, तो ये माइनस का 1/2। और किसी की टर्म की पावर 1/2 है तो हम उसको रूट में लिख सकते हैं। ये माइनस का 1/2 है तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा l/g। तो इस तरीके से हम लोग क्वांटिटी की डिपेंडेंसी शो कर सकते हैं।